हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपका कमज़ोर दिल है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गाँव की, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। लेकिन एक बार वहाँ पर अजीब और भयानक घटना हुई। माना जाता है कि गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक छोटा सा मकान था। लोग कहते हैं कि उस मकान में कोई अजीब सी शक्ति रहती है जो रात के समय जाग जाती है और उसके आसपास डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के लोग उस मकान से दूर ही रहते थे, कोई इसके पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि सबको डर लगता था। फिर एक बार गांव के 3 लड़कों ने वहां जाने का सोचा। वो ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि क्या वहां सच में भूत रहता है या फिर गांव वालों का पुराने मत है। फिर वे तीनों, जिनका नाम था सूरज, राहुल और आदित्य, वे तीनों मित्र वहां चले गए। वहां जाकर उन्होंने मकान का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर वे अंदर गए। उन्होंने वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अजीब सा डर महसूस किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था। फिर वे और अंदर जाते गए और देखा उन्होंने हर एक कोने में, तो किसी कोने में कोई बॉडी पड़ी थी तो किसी कोने में खून के निशान थे दीवार पर। और फिर वे और भी ज़्यादा अंदर जाते गए। ये तीनों बातें कर रहे थे तो सूरज ने बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं या कुछ नहीं है। फिर सूरज बोलता है, अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो होगा। फिर आदित्य ने बोला कि क्या तुम दोनों ध्यान दे रहे हो कि कुछ आवाज़ आ रही है अलग सी। फिर उन्होंने ध्यान दिया और सुना और वे सही थे। उनको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे आवाज़ें उनके आसपास कहीं घूम रही हों, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। फिर वो मकान के इतना अंदर पहुँच गए थे कि वो मकान से बाहर आने का रास्ता ही भूल गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। फिर उन्हें अचानक से दीवार में एक छेद दिखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ जाकर देखें। फिर वे धीरे धीरे उस छेद में घुसे और वे तीनों अजीब सी दुनिया में पहुँच गए। वहाँ उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, केवल अंधेरा था और बहुत ज़्यादा भयानक डर था उनके अंदर। फिर उन तीनों की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई क्योंकि तीनों को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से बाहर निकले, लेकिन उनको कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था वहाँ से निकलने का। फिर उन्होंने सोचा कि हम तीनों एक साथ मिलकर कोई तरकीब ढूंढते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने की। फिर तीनों ने मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते इनको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा डर लग रहा था, पर वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। वो चलते जा रहे थे क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलना था। फिर वो बहुत टाइम तक चलते गए और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा। फिर वह अचानक से एक कमरे में पहुँचे। उस कमरे में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा तो उनको अपने आप में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। वो खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनको लग रहा था कि हम किसी डरावनी दुनिया में फंस गए हैं। और फिर उसके बाद वो उस कमरे में अपने आप से बंद भी हो गई थी और वो और भी ज़्यादा डर गई तीनों के तीनों। उन्हें लगा कि वे अब वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो मौत के बहुत ज़्यादा पास है। उनकी चीख बहुत ज़्यादा तेज मकान में गूंज रही थी कि बचाओ 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 बचाओ। पर लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि कोई वहाँ जाता ही नहीं था। सबको बहुत ज़्यादा डर लगता था वहाँ जाने से, क्योंकि सबने वहाँ की बातें सुनी थी। उसके बाद वो इतना डर गए कि बाद में उन तीनों की वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद से उस भूतिया मकान का सच किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है। तो यही था इस कहानी का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।